हेलो, राम राम भाई सारे ने। कैसे हो? उम्मीद हो सब बढ़िया होंगे। आज हमारा 8वां दिन है। 90 दिन का चैलेंज 8 दिन पूरे हो गए हैं। तो मैं सुबह सुबह उठते ही देखता हूँ ये कैंपर खड़ी है। ये हमारी कैंपर है और ये इधर हमारा ट्रैक्टर खड़ा है। फिर हम चलते हैं बाजरा के अंदर, बाजरा को संभालते हैं। मैंने हार्वेस्टर वाले को फ़ोन किया है कि उन्होंने बताया कि आधे घंटे में हम आ जाएंगे। तो मैं देखता हूँ बाजरा के अंदर कुछ सामान तो नहीं है जो हार्वेस्टर में दिक्कत करे। तो फाइनली गाइस कुछ नहीं है। मैंने संभाल करके वापस घर की ओर चल रहा हूँ। फिर हम चलते हैं चाय चुई पी कर के। इतने में ही हार्वेस्टर वाला आ जाता है। फिर मैं पहले कैंपर के अंदर बैठता हूँ। इसके अंदर देखते हैं कोई सफाई सफाई करते हैं इसके अंदर बैठकर। हम कैंपर को साइड में कर देते हैं क्योंकि हार्वेस्टर आने वाला है। उन्होंने फ़ोन कर दिया कि बीच में कोई साधन नहीं खड़ा हो। तो मैं ट्रैक्टर के पास ही लगा देता हूँ बैक में। इतने में ही हार्वेस्टर आ रहा है पिछले नाके वहाँ पर खड़ा है। इस खेत में ये चल पड़ा हार्वेस्टर। तो ये हमारे खेत में पहुँच रहे हैं। तो यह हमारे यही घर है भैया, यही है। इस घर के और दबा करके ये खेत के अंदर दे दे भैया। ऐसे कैसी? हाँ, कटाई करके फुल कटाई करके चाय पानी पिया करके इसको खेत के अंदर बांट देते हैं। भैया आराम से बांट देना, कुछ नुकसान ना हो जाए। मेरे को लग रहा है मशीन अटक गई। ये पीछे लो भैया, भगा करके जाने दो। कुछ बाजरा का नुकसान होगा, जाने दो। ये होते ही ये वापस अटक गई। आगे थोड़ी सी पीछे लो भैया। देखो बाजरे की कितनी शानदार कटाई हो रही है। देखो फाइनली गाइस, देखो पीछे से बाजरा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कटाई हो रही है। तो यह जल्दी में है क्योंकि इसको 50 एकड़ की और करनी है। तो फाइनली ये है। देखो नीचे फूसा भगा रही है। देखो पीछे कैसे भगा रही है फूसा। फाइनली ये फूसा भगा रही है नीचे पीछे की ओर। तो इस फूसे को भी हम इकट्ठा करेंगे। पहले तो मैं इतने में ही वो दूसरा ट्रैक्टर लेने चला जाता हूँ। इतना हार्वेस्टर कर रही है। तो मैं दोस्त है उसका स्वराज 855 और उसकी ट्रॉली लेकर आ गए। उसको बताया कि मेरे हार्वेस्टर लगा हुआ तो आपके कभी काम हो तो मेरा ट्रैक्टर ले आना, क्योंकि कैंपर में तो डलते नहीं। कितना डलेगा कैंपर में। ये जाटे आ गई हार्वेस्टर के अंदर। फिर दिक्कत सी हो गई, हार्वेस्टर वाला का दिमाग ख़राब। तो फाइनली हम वो ट्रैक्टर ला कर भी घर पर खड़ा कर देते हैं। फिर हम चलते हैं। फिर हार्वेस्टर घूमते घूमते चल रही है। देखो ये अभी इसको झाड़ आ गई तो ये भगाएगा इसको, देखना। देखो ये कैसे भगा रहा है। ये कैंपर है, यहाँ पर ट्रैक्टर है। भैया वो ट्रैक्टर लेने गए हैं अपना दोस्त का स्वराज। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। देखो हो ये तोड़ेगा आज इस मशीन को। तो फाइनली गाइस ये चल रही है। इस मशीन की कटाई होने के साथ साथ फाइनली गाइस ये पूरा कटाई चल रही है। तो फाइनली गाइस ये बहुत ज़्यादा होने के कारण ये मशीन अटक गई यहाँ पर। देखो ये अटक गई बाजरा की कटाई करते करते। तो फाइनली गाइस भैया भी देखो उधर से आ रहे हैं स्वराज लेकर के। ये दोनों ट्रैक्टर लोड हो गए हैं अनाज के। एक ट्राली भर गई है। और खेती की सफाई बताओ कैसे हैं। ये दोनों ट्रैक्टर भर गए हैं बाजरा के अंदर से। फिर ये है चल रहे हैं। 2 हड़ाई और बच रही हैं, ये निकाल देगा। ये 2 ट्राली भर गई फुल बाजरा की। मेरे को लग रहा है सांवरे सेठ की कृपा से बहुत बढ़िया ही होगा। ये हमारी कैंपर खड़ी है। हार्वेस्टर मेरे हिसाब से जाएगी। हार्वेस्टर इसलिए जाएगी क्योंकि यह बाजरे की कटिंग तो पूरी कर दी इन्होंने। तो फाइनली दोस्तों ये बाजरे की हमारा खेत देखो कितना साफ हो गया है। तो मेरे को अब पलाव भी मारना पड़ेगा। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि न्यू ट्रैक्टर लाकर ही पलाव मारेंगे। मेरी विश पूरी नहीं हो रही क्योंकि मैंने बोला था वो मकान तो ले लिया हमने, पर उस मकान में चलने के लिए
टाइम लगेगा। अब चलेंगे अगले ब्लॉग में चलेंगे। यह ब्लॉग छोटा ही बनाया है क्योंकि दोस्तों आप सपोर्ट तो करते नहीं हो, मेहनत भी क्यों करें इतनी, पर मेहनत करते रहेंगे, एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा। तो ये हार्वेस्टर चल रही है, हार्वेस्टर इस दोनों के अंदर चलेगी। तो हार्वेस्टर वाला चला गया है, मैं फाइनली दोनों ट्रैक्टरों को ला करके घर पर खड़ा कर देता हूँ। तो चलो मैं ट्रैक्टर को लेकर के स्वराज को स्टार्ट करता हूँ। पहले तो स्वराज को खड़ा कर देता हूँ। छोटू हार्वेस्टर देखने के लिए वो दूसरे खेत में गया, तो मैं पहले तो इस ट्रैक्टर को खड़ा कर देता हूँ घर पर ले चल कर। इस साइड में ही खड़ा करना है। तो चलो दोस्तों मैं कैंपर के पीछे ही खड़ा कर देता हूँ ट्रैक्टर को। अब अपना जॉन डियर को लेकर आ रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों दूसरा ट्रैक्टर कौन सा लेकर आए हैं अपन। तो चलो दोस्तों अपने जॉन डियर को मैं सीधा ही भगा देता हूँ खेत के अंदर से। देखते हैं जान आज इसमें लोडिंग में पहली बार चला रहे हैं इसको, ज़्यादा लोडिंग में। ये दोस्तों कुछ समझा ही नहीं इनने तो इसको। तो चलो दोस्तों फाइनली इधर से आराम से निकालना पड़ेगा, नहीं वरना ये बाजरा जाएगा ढूंढ। तो दोस्तों मैं इस बाजरे को कट्टों के अंदर डालूँगा, क्योंकि कट्टों के अंदर डालने से यह बाजरा आराम से मंडी तक पहुँचेगा। कट्टों से दाम भी कुछ ज़्यादा ही होंगे। तो मैं एक काम कर लूँगा दोस्त की ट्रैक्टर को, ट्राली को ले लूँगा और ऐसे कर करके एडजस्ट करता हूँ कुछ भी। तो चलो अगले ब्लॉग में हम इसको मंडी में बेच के आएंगे। अब तो मैं ट्रैक्टर के पीछे लगा रहा हूँ क्योंकि बोरियों में डालने के लिए से टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी इसको ट्रैक्टर को अपने ट्रैक्टर को बैक लगाता हूँ, फिर कैंपर निकालता हूँ यहाँ से। कैंपर निकालता हूँ तो ये थोड़ी जगह होने के कारण चल रही है उग चुका। यह कैंपर को मैं साइड में खड़ा कर देता हूँ। फिर मैं अपनी जॉन डियर हार्वेस्टर ये लग रहा है इसके खेत में, ये अपना ये स्वराज को मैं सीधा का सीधा ही खड़ा कर देता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कौन क्या ले जाएगा। हम भर देंगे इसको कट्टे में, तो इसको कट्टों में भरेंगे फिर मंडी ले जाएंगे कल। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, आपको वीडियो कैसे लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि दोस्तों एक क्लिक से आपका कुछ नहीं जाता, हमारा बहुत कुछ बन जाएगा। मेरा 90 दिन का 8वां दिन चैलेंज पूरा हो गया है। मेरे दिन बच्चे 82 दिन में। अब देखो दोस्तों क्या होता है, 1 व्यू आता है, 2 व्यू आता है, कभी 3 व्यू आता है। ऐसे मत करो दोस्तों, सपोर्ट करो आपका छोटा भाई समझ करके। तो फाइनली दोस्तों ये हमारे दोनों ट्रैक्टर खड़े हैं और इधर कैंपर के मैं दिखाता हूँ। ये अपना ट्रैक्टर का लुक मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपने को स्वराज ही लाना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों ये हमारे कैंपर है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो। तो राम राम सारे भैया ने, धन्यवाद।